हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को कराता हूँ क्लास 9th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ। इसमें मैंने लिया है चैप्टर 4। इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैं क्वेश्चन नंबर 4 आज मैं आपको कराता हूँ। चौथा क्वेश्चन ये दे रहे हैं। चौथा क्वेश्चन ये है अपना कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, ठीक है। उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर, यानी कुल दूरी उन्होंने x किलोमीटर तय की है और कुल किराया कितना है 22 रुपये दिया है, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। ठीक है, तो पहले रैखिक समीकरण लिखेंगे, फिर उसका आलेख खींचेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें दिया गया है वो तय की गई दूरी कितनी दी है। ठीक है, तय की गई कुल दूरी, और ये दूरी हमें कितनी तय की है हमने, वो ये कह रहे हैं एक्स किलोमीटर। और कुल किराया कितना दिया है, कुल किराया जो दिया है वो 22 रुपये दिया है। कितना दिया है, 22 रुपये। फर्स्ट किलोमीटर का किराया कितना दिया है, प्रथम किलोमीटर का किराया वो दिया है 8 रुपये। ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, बाद 1 किलोमीटर के बाद का किराया कितना है, 1 किलोमीटर के बाद प्रति किलोमीटर का किराया, प्रति किलोमीटर का किराया वो दे रहे हैं 5 रुपये। ठीक है, 1 किलोमीटर के बाद अगर जाओगे तो प्रत्येक किलोमीटर पर आपको 5 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो प्रश्नानुसार यहाँ पर जो कह रहे हैं वो देखिए। प्रश्नानुसार ये जो कह रहे हैं उसको देखिए। मान लिया 1 किलोमीटर का किराया हमें कितना हो गया, पहले किलोमीटर का किराया हमारा 8 रुपये हो गया। ठीक है, प्लस फिर 1 किलोमीटर तो हम चल गए। ठीक है, अब हम दूरी कितने चले हैं, कुल x किलोमीटर। तो x 1 किलोमीटर किराया तो ये हो गया, बाद में कितनी दूरी बची, वो बची x-1। अब बाद की जो दूरी है उसका किराया कितने रुपए दिया है, 1 किलोमीटर के बाद का किराया 5 रुपये है, तो इसकी 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इतना किराया इसका हो गया, पहले का किराया इतना हो गया और शेष दूरी का किराया ये हो गया। टोटल किराया हमें कितने दिया है, वो कह रहे हैं कि 22 रुपये दिया है। कितना है, 22 रुपये। टोटल कितना हो गया, 22। अब यहाँ से हमें समीकरण एक बन जाएगी। वो देखिए कैसे बन जाएगी, 8 प्लस इसकी से गुणा करेंगे तो 5x और माइनस के 5 और बराबर 22। तो ये 8 में से 5 जाएगा तो 3 और प्लस 5x और बराबर 22 इधर ले आइए, तो 5x माइनस के 22 और प्लस के 3 और बराबर 0। ठीक है, यहाँ से हम, वैसे तो हमें y का रूप का मान निकालते थे और x के रूप में आ जाता, तो यहाँ से ऐसे लिख लो, y बराबर हमारा जो मान आएगा निकल के वो ये आ जाएगा 5x और प्लस 3। y का मान x के रूप में आ गया यहाँ से। अब यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे, x का मान लगाएंगे, x का मान लगाएंगे और y का मान निकालेंगे। ठीक है, x का मान निकाल के और y का मान निकाल लेंगे। यहाँ से 2-3 बिंदु हम, ठीक है, तो हमें यहाँ से y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो y बराबर कितना प्राप्त होगा, x बराबर 0 लेने पर, तो 5 और गुणे x का मान 0 और प्लस 3, तो y बराबर हो जाएगा 0 प्लस के 3। तो y बराबर हमारा मान कितना आ गया, 3। तो हमें बिंदु कितने प्राप्त हो गए, यहाँ से बिंदु हमें ये प्राप्त हो गए पहले वाले कि x का मान अगर 0 है तो y का मान 3 आ गया। ठीक है, अब दोबारा कितना लेते हैं, दोबारा लेते हैं x बराबर 1 लेने पर। ठीक है, x का मान अगर 1 लोगे तो y का मान कितना प्राप्त होगा, देखो y बराबर
5 गुणे एक्स की जगह 1 और प्लस का 3, तो y बराबर 5 एकन 5 और प्लस का 3, तो y बराबर कितना हो रहा है 8 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो बिंदु हमें कितने प्राप्त हो गए, बिंदु यहाँ से हमें प्राप्त हो गया, x का मान 1 है तो y का मान 8, ये प्राप्त हो गए। ठीक है, अब दो बिंदु निकाल लो, या अगर चाहो तो एक बिंदु और निकाल लो, और फिर उससे क्या करेंगे, एक आलेख खींच देंगे। दो से भी आलेख खींच जाएगा। देखो, अगर दो से खींचना चाहो तो दो से खींचेंगे, तो कैसे खींचेंगे, देखो सबसे पहले हम तल को खींच लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा तिरछा हो गया भाई। ये एक्स अक्ष है और ये एक्स डैक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये वाई डैक्स अक्ष है। ठीक है, यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 5 बराबर बराबर दूरी पर ले लेते हैं। इधर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इधर के लिए माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3, इधर के लिए माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस का 3। ठीक है, ये समान दूरी पर ले लेते हैं। तो हमारे लिए बिंदु प्राप्त हुए, सबसे पहला बिंदु कितना प्राप्त हुआ 0,3, तो 0,3 को लिखते हैं। तो 0 ये हमारा दोनों का कटान बिंदु होता है, इसको ओ बोलते हैं। यहाँ पर मूल बिंदु 0,0 होते हैं। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया एक्स अक्ष, तो ये एक्स अक्ष पर, और बाई का मान कितना है 3, तो बाई अक्ष 3 चलो तो ऊपर के लिए, तो ये आया 3 बिंदु। ठीक है, इसके निर्देशांक कितने हो गए 0,3। ठीक है, अब बात आती है दूसरा कितना है 1 और 8। एक्स अक्ष पर तो 1 चले, यहाँ से चल गए यहाँ पर 1, और बाई अक्ष पर कितना चले 8। तो एक्स अक्ष से जो 1 है, इससे चलेंगे हम लोग कैसे ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो ये आ रहे हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है, और जो 8 है इससे चलेंगे हम 36, तो इससे चलेंगे इस तरीके 36 और इससे चलेंगे ऊर्ध्वाधर, तो ये कटान बिंदु आ गया। और इस कटान बिंदु का नाम, ये जो है इसके पॉइंट कितने हो जाएंगे 1,8। ठीक है, इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को मिला दीजिए, और इन दोनों को जो मिलाओगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मिलाओगे तो ये हमारी जो रेखा आएगी, ठीक है, यही रेखा जो होगी यही हमारा आलेख हो जाएगा इस तरीके से जब इसको मिलाओगे सीधा। ठीक है, तो ये आलेख हमारा निकल के आ गया। ठीक है, ये एक बिंदु आ गया, एक बिंदु ये है। अगर आप लोग दो बिंदुओं से ना निकाल पाओ तो एक बिंदु और भी निकाल सकते हो यहाँ पर, उसको 3 बिंदु ले लो, फिर 3 से निकल के आ जाएगा। चाहे 2 निकालो, 3 निकालो, 4 निकालो, जितने चाहो उतने निकाल सकते हो, और उनसे हमें एक रेखा ही सीधी प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ पर कैसी रेखा प्राप्त होगी, सीधी। इसमें आपको थोड़ी तिरछी नजर आ रही है, लेकिन ये सीधी रेखा ही प्राप्त होगी। जब आप लोग खींचोगे पटरी से तो सीधी रेखा ही प्राप्त होगी यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, वो क्वेश्चन देखिए 5वां क्वेश्चन ये कह रहे हैं, देखिए 5वां क्वेश्चन ये कह रहे हैं, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए एक गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, ये 4.6 वाला चित्र बना हुआ है, इसके लिए ये क्वेश्चन दिए गए हैं। ये 4.7 का है, इसके लिए ये क्वेश्चन दिए गए हैं। इनमें से एक 4 समीकरण दी गई हैं, एक समीकरण इसमें सही है। ठीक है, तो देखिए कैसे अनुमान लगाएंगे, इसके पॉइंट जो हमारे पास दिए गए हैं, ठीक है, वो पॉइंट देखो कितने दिए गए। ये तो ओ बिंदु है, ओ बिंदु को तो 0,0 होते हैं। एक पॉइंट ये दिया गया, इसके कितने माइनस का 1,1। अब बताओ, ये एक्स अक्ष है और ये वाई, ये एक्स का मान है, सॉरी ये एक्स का मान है, ये वाई का मान है। ठीक है, तो एक्स का मान कितना है -1, एक्स की जगह हम इसमें -1 रखते हैं, तो वाई की जगह कितना है 1 रखेंगे, तो क्या 1 और -1 बराबर हो जाएंगे, नहीं होंगे बराबर। ठीक है, तो ये पहला तो हमारा गलत गया। दूसरी वाले में देखो, रखो देखो, दूसरे वाले में कितना है, एक्स का मान हमारा 1 माइनस का और वाई का मान +1, तो 1 माइनस का और +1 दोनों कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये तो कंडीशन इसमें लागू हो रही है। अब दूसरा वाला पॉइंट हमें ये दिया गया है, देखो ये दिया गया है 1 और -1, यानी एक्स की जगह +1 और वाई की जगह -1, तो +1 और -1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 आ जाएगा। तो ये भी कंडीशन सही हो रही है इसमें।
तो ये तो हमारा दोनों कंडीशन को लागू कर दिया। फिर देखो इसके अलावा और भी तो नहीं कर रहे हैं। तो x का मान देखो हम क्या रख रहे हैं यहाँ पर, y का मान 1 रख रहे हैं, तो x का मान -1 यहाँ रखेंगे। ठीक है, x का मान कितना रखेंगे यहाँ पर 1, और y का मान यहाँ +1, और x का मान कितना है -1। तो ये हो जाएगा 1 बराबर -2। क्या 1 बराबर -2 हो जाएंगे? नहीं होंगे, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो x की जगह रखेंगे -1, ठीक है, और y की जगह रखेंगे +1। तो ये कितना हो गया, +3 हो गए और 2 5, और ये हो गया -7। क्या +5 -7 के बराबर हो जाएगा? नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें सेकंड वाला पार्ट अपना सही आएगा इस तरीके से। ठीक है, कौन सही आएगा? सेकंड। ये आपको समझ में आ गया होगा अब। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसी पे इसे समझ में आ जाएगा आपको किताब पे ही। तो दूसरा वाला देखो, इसमें दूसरा वाला जो चित्र बना हुआ है इसमें ये बना हुआ है। इसमें देखो एक तो पॉइंट हमारा ये दिया गया है, इसके निर्देशांक हमें दिए गए हैं -1, 3। दूसरा पॉइंट हमें ये दिया गया है, इसके दिए गए हैं 0, 2। और तीसरा पॉइंट हमें ये दिया गया है, इसके दिए गए हैं 2, 0। इनमें से कोई भी किसी भी इसमें देखो रख के, कोई भी एक रख के देख लो पहले। अगर एक करेगा तो सभी संतुष्ट कर जाएंगे फिर बाद में। तो देखो हम सबसे पहले ये देखते हैं 0, 2 वाला। तो x की जगह 0 रखेंगे तो y की जगह कितना हो जाएगा 2। तो 2 और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, तो 2 बराबर 2, तो ये संतुष्ट हो रहा है इसमें। ठीक है, अब दूसरा देखो इसमें रख के 2, 0। तो x की जगह 2 रखेंगे, x की जगह 2। तो देखो x की जगह 2 रख दिया, तो y की जगह कितना हो जाएगा 0। क्या 2 और +2 4 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा? नहीं, तो ये हमारा नहीं आ रहा है, संतुष्ट हो रहा है। दूसरी बात इसमें देखो y का मान कितना है, y का मान इसमें कितना है, y का मान हमारा इसमें दिया गया है, इसे मतलब कोई भी पॉइंट रख लो, चाहे ये रख लो। तो y का मान 0 है और x का मान 2। तो y की जगह यहाँ रखेंगे 0 और x की जगह 2। तो 2 में से 2 जाएगा तो 0, ये तो संतुष्ट हो रहा है। दूसरा देखो इसमें x का मान कितना है 0 और y का मान कितना है 2। x की जगह 0 रखेंगे तो y का मान 2। तो क्या ये +2 -2 बराबर हो जाएगा? नहीं, तो ये भी संतुष्ट नहीं हो रहा है। तीसरा वाला देखो, इसमें देखो x का मान कितना है 0, तो ये 0 हो जाएगा। y का मान कितना है 2, तो 2 हो जाएगा। तो ये 2, इधर भी 2 हो रहा है, तो ये संतुष्ट हो रहा है। फिर इसमें देखो ये 2 और 0 का मान, 0 और 2 का, तो x की जगह 0 और y बराबर 2, ये हो गया। फिर x की जगह कितना 2 और y की जगह 0। तो -2 +2 और इधर 0, तो 0 बराबर 0 हो रहा है। तो इसमें भी ये संतुष्ट हो रहा है। अब इसको देख लो, x की जगह -1, तो माइनस माइनस +1 और 2 कितने हो गए 3, और y की जगह 3, तो ये भी संतुष्ट हो रहा है। अब ये तो संतुष्ट कर रहा है तीनों को, देखो समीकरण पॉइंटों को, तो ये तो हमें लग रहा है सही होगा। फिर इसमें भी देख लेते हैं चेक करके। ये देखो x का मान कितना -1 और y का मान कितना 3। तो 3 दूनी 6, 6 में से -1 जाएगा तो 5, और इधर कितना है 6, तो 5 6 के बराबर नहीं होगा। तो इसलिए इसमें कौन सही होगा, इसमें तीसरा सही होगा। और इसमें हमारा कौन सा सही था, इसमें दूसरा सही था, x + y = 0 वाला। ठीक है, तो इसका ये सही हो गया, इसका ये। इसमें केवल यही देख के मतलब बताना है इसको संतुष्ट करके कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6।